हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ने सोचा हो कि ईयर एंड मेरा ऐसा जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मुझे ये चीज रिटर्न मिलेगी, ये चीज डील क्रैक होगी, ये होगा वो होगा। मे बी जैसा आपने सोचा है वैसा शायद ना हो। सो वट एवर यू एंटिसिपेटेड, वट एवर यू थॉट और ड्रेम्ड अबाउट, मे बी थिंग्स माइट टर्न आउट, थिंग्स माइट नॉट टर्न आउट दैट वे। ठीक है, तो आपको अपने एंड से, अपनी तरफ से ये करना है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव ना सोचो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने ए बी सी डी चीजें सोची, हुआ सिर्फ ए बी और सी डी नहीं हुआ, तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओ कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा था और मुझे तो ये चाहिए था एंड आई वांटेड दिस, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई थिंक थोड़ा ना यहां पे आपको नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आपको ये चीज इस तरीके से देखने की जरूरत है, परसेप्शन ऐसा बनाने की जरूरत है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और अगर कोई चीज नहीं हो रही है दैट मीन्स वो चीज मेरे लिए नहीं बनी है और कोई और बेहतर चीज यूनिवर्स ने मेरे लिए, मेरी किस्मत में लिखी गई है, मुझे मिलेगी। सो इफ आई एम नॉट गेटिंग वन पर्टिकुलर थिंग दैट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट समथिंग बेटर। ठीक है, तो स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट एंड यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। कि अगर छोटी सी चीज कोई नहीं आई और अगर कुछ ऐसे कोई फ्लाइट मिस हो गई या कहीं पे कोई इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाए या कहीं पे कुछ नहीं हुआ, तो उसके पीछे कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग होगी, कोई सिल्वर लाइनिंग होगी। अगर आपको वो चीज मिल जाती तो मे बी आपका और बुरा हाल हो जाता, मे बी वो आपके लिए चीज नहीं बनी थी। तो आपको इस तरीके से थोड़ा एक परसेप्शन, नजरिया बदलने की जरूरत है। रिन्यूअल, आपका रिन्यूअल हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैप्रिकॉर्न। आपका लाइक यू नीड टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। कोई चीज मिल रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रही है तो नया पाथ चूज करो, नई डायरेक्शन चूज करो और आगे बढ़ो। उस चीज पे स्टक नहीं रहना है। आई फील पास्ट में जो चीज मिल रही है बहुत बढ़िया, बट रिव्यू द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। किसी ने कुछ बुरा करा, कोई बात नहीं, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। उस पे स्टक नहीं रहना है, उस एनर्जी पे स्टक नहीं रहना है। क्लैरिटी लाइए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपको क्या चीज चाहिए, क्या मिल गई है, क्या नहीं मिली है, अब नहीं मिली है तो अब क्या करना है आगे। सो रिन्यू करना है, नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। किसी एक चीज पे अटके रहोगे तो खुद टाइम वेस्ट करोगे एंड देन यू विल बी लाइक आगे नहीं बढ़ रहा है, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि यू आर स्टक। तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप काफी सेंसिटिव हो रहे हैं, मूडी हो रहे हैं चीजों को लेकर। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कोई ऐसा इमोशनल चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, या मे बी पार्टनर की तरफ से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर शायद रोमांटिक कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फन कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मे बी कोई ऐसा सोशल इनविटेशन आ रहा है या कोई ऐसा इवेंट है
जहां पे आपको बुलाया जाए और आपका जाना जरूरी है, वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा। ये मत करिएगा कि नहीं मुझे वहां पे नहीं जाना है, मुझे घर पे बैठना है। नहीं, वहां पे कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो सकता है, या फिर काम के सिलसिले में भी कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो कि नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, सर्कल बने, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कोई भी ऐसा इनविटेशन या इवेंट मिस मत करिएगा। नई चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। वाइज लोगों के आसपास उठना बैठना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम नॉट श्योर द काइंड ऑफ पीपल यू आर हैंगिंग आउट विद राइट नाउ, बट यू नीड टू फिगर आउट अ लाइक माइंडेड कम्युनिटी। आपके टाइप के लोग, आपके सेम विजन रखने वाले लोग, सेम थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग, कि आप उनको कुछ बोलो, चाहे वो बिलीफ सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो सक्सेस को लेकर हो, या परेशानियों को लेकर हो, आप उनको कुछ बोलो और उनको समझ आए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए। एंड आई फील चाहे काम को लेकर हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आपको ना ये चीज फिगर आउट करने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न, कि आपके लिए क्या बेहतर वर्क करता है। कई लोग मॉडर्न टेक्निक्स, अब जैसे डेटिंग का ले लीजिए, ठीक है, डेटिंग मैरिज रिलेशनशिप का ले लीजिए। कई लोगों के लिए मॉडर्न डेटिंग टेक्निक्स, ओपन रिलेशनशिप या सेम जेंडर रिलेशनशिप या डेटिंग साइट्स पे या एप्स पे जाना, वहां से रिलेशनशिप स्टार्ट करना, जो भी उसका डेफिनेशन है, कई लोगों के लिए वो वर्क करता है, विच इज फेयर इनफ, उनके लिए वो वर्क करता है, गुड फॉर देम। कई लोगों के लिए ट्रेडिशनल मेथड वर्क करता है, पेरेंट्स के थ्रू जाना, मैट्रिमोनियल साइट्स, पंडित मिलवा रहे हैं, रिलेटिव्स एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं, कई लोगों के लिए वो वर्क करता है। पहले से डेट करना या सालों तक डेट करना या साथ में लिव इन में रहना, कई लोगों के लिए वो चीज नहीं वर्क करती, कई लोगों के लिए वर्क करता है। आपको देखना है कि आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में, आपके पैसे के लिए, आपके प्रोफेशनल, हर जगह पे आपके लिए क्या वर्क करता है। समथिंग दैट्स रिलेटेड टू द मॉडर्न वर्ल्ड, क्या वो फिट बैठता है, आप उसमें फिट बैठते हो, और ट्रेडिशनल मेथड्स, वो फिगर आउट करिए कैप्रिकॉर्न, एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे लोग शायद आपके साथ अनफेयर होंगे, तो आपको उनको, यू हैव टू गिव इट बैक टू देम, आपको उनको बोलना है, और you will have to stand up for yourself that no, what you are doing is wrong and you are being unfair to me, मेरे साथ गलत मत करो। ठीक है, एंड मे बी आपको भी हर चीज इस तरीके से देखनी होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आप भी किसी के साथ गलत ना करो। आप अपने नजरिए से अगर चीज देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक डिसीजन ले रहा हूं, सही कर रहा हूं, बट यू नीड टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, अपने नजरिए से, दूसरे के नजरिए से, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, उसके बाद डिसीजन लेने की जरूरत है। सो यू नीड टू बी इम्पार्शियल, यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू गिव जस्टिस, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, चाहे वो आपकी तरफ हो चाहे वो दूसरे की तरफ हो, कोई भी रिसीविंग एंड पे हो, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखनी है आपको। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं कैप्रिकॉर्न, योर विशेस आर कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मैजिकल टाइम दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून आता दिख रहा है, बट फेथ जरूर रखना है। सिर्फ फेथ की बात है, फेथ रखना है कि हाँ भाई सब बढ़िया होगा। अगर अभी एट प्रेजेंट बढ़िया नहीं भी चल रहा है तो भी बढ़िया हो जाएगा, वो बढ़िया चीज सोचने की जरूरत है। मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नींद पूरी करने की जरूरत दिख रही है, रेस्ट लेने की जरूरत है, वेकेशन लेने की जरूरत है, ब्रेक लेने की जरूरत है। बट अगर दिमाग बहुत ज्यादा वर्कड अप है, टेंस्ड हो, वरीड हो, तो उस सिचुएशन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अलाउ योरसेल्फ सम टाइम, ठीक है। जल्दबाजी में डिसीजन लोगे, जब बिल्कुल दिमाग में हौच पौच हुई हुई है, एकदम भसड़ मची हुई है, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे तो हमेशा गलत डिसीजन लोगे। तो थोड़ा सब्र के साथ काम लेना है। चीजें मिल रही हैं आपको, बट दैट डज नॉट मीन कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लो।
General messages, general guidance for Capricorn for the next 3 months. October, November, December के लिए important messages, important information for Capricorn, general messages, general guidance for Capricorn. October, November, December, next quarter के लिए क्या divine messages हैं, divine information है, divine guidance है for Capricorn for the next 3 months, next quarter, October, November, December for Capricorn. कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, होप कर रहे थे कि हाँ इसका कॉल आए, ये लेटर हो, ये क्लाइंट मिल जाए, ये डील क्रैक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो उसी चीज को लेकर जो बहुत टाइम से होपफुल थे, जिसको आप उसी चीज को लेकर मैसेज आपको मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हो सकता है आप काफी चीजों को लेकर ना इमेजिन कर रहे हो, डे ड्रीम बहुत कर रहे हो, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में आने की जरूरत है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की जरूरत है, बिकॉज यू आर डे ड्रीमिंग अ लॉट, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो उस वजह से क्या है कि कोई चीज अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी ना, आप उसको देख नहीं पाओगे, ग्रैब नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कहीं और ही सोच रहे हो। सो इमेजिनेशन आपकी वाइल्ड बहुत जा रही है इधर उधर, चीजों को ठीक करने की जरूरत है। नेक्स्ट 3 months विल बी ऑल अबाउट मेंडिंग। कोई चीज अगर आपने खराब करी है, कोई डील खराब करी है, कोई फोन खराब करा है, लैपटॉप खराब करा है, कोई रिलेशनशिप खराब करा है, किसी का मूड खराब करा है, कोई आई डोंट नो, एनीथिंग दैट इज ब्रोकन और दैट इज रूइंड बिकॉज ऑफ यू, यू नीड टू मेंड इट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज आप गलत कर्मा एक्यूमुलेट करोगे। अगर आपको लगता है कि यार इसके घर में ये चीज तो मैंने तोड़ी या मैंने खराब करी, या इसका रिलेशनशिप मैंने तोड़ा, मैंने खराब करा, या वो डील में ना वो गलती तो मेरी वजह से हुई थी, मैंने टाइमली मेल नहीं भेजा था, मेरी वजह से खराब हुआ है, उस चीज को ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज आप ऐसे गलत क्या बोलूं मैं, लो वाइब्रेशन वाली जो एनर्जीज है ना उसमें घूमते रहोगे। मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस करिए, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं आप, और अगर नहीं है तो थोड़ा नेक्स्ट 3 months में बनने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग हेडेड, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, ये चीज मैंने खराब करी है, मैं ठीक करके दूंगा, हो जाएगा, आई विल डू इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, वो यांग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। तो वो मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए एंड आगे बढ़िए। हैप्पीनेस बहुत है, हैप्पीनेस बहुत है नेक्स्ट 3 months में, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, आप उसको एक बोझ समझ के कर रहे हैं या उसको अच्छे से निभा रहे हैं या कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस बहुत है, बट हैविंग सेड दैट आई फील थोड़ा गिव एंड टेक वाली एनर्जी ज्यादा होगी नेक्स्ट 3 months में। अगर कोई आपके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है, देन मेक श्योर कि आप भी उसके लिए कुछ उसको रिटर्न में दो, रेसिप्रोकेट करो वो फीलिंग। और अगर आप किसी के लिए कर रहे हो, देन मेक श्योर कि वो इंसान भी रिटर्न में कुछ दे आपको, रेसिप्रोकेट करे। और अगर नहीं कर रहा है तो वहीं पे फुल स्टॉप लगाइए। बट आई फील ये जो गिव एंड टेक वाली एनर्जी है ना, कि तुमने मुझे ये दिया तो मैं ये तुमको वापस दे रहा हूं, ये अगर आप करोगे तो एक बैलेंस सा बना रहेगा यूनिवर्स में। आपने किसी के लिए कुछ करा, उसने आपके लिए कुछ करा, तो एक हैप्पीनेस, बैलेंस, एनर्जी, मे बी कोई आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा है एंड उसके रिटर्न में आपको ये चीज रियलाइज हो रही है कि मैं इसके लिए चीजें और बेहतर बना सकता हूं। इसकी कोई डील अगर खराब हुई भी है और वो मेरी वजह से खराब नहीं हुई, बट ही इज अ नाइस गाय एंड ही ऑलवेज हेल्प्स मी आउट, हमेशा मेरी मदद करता है। तो इसकी लाइफ में अगर कुछ खराब हुई है चीज, तो मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मेंड करना। जरूरी नहीं है कि वो आपकी वजह से खराब हुई हो, बट अगर आप ठीक कर दो तो आप अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे। नेक्स्ट 3 months में इन चीजों पे बहुत ध्यान रखना है आपको। जहां तक बात है रेमेडीज की, स्विच वर्ड्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे। स्विच वर्ड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स,
टू हैव दैट फेथ कि हाँ चीज होगी। एंड आई फील यहाँ पे आपको जो लेट गो करना है ना, नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, चाहे वो माइंड बहुत वर्कड अप है, चाहे वो जस्टिस है, चाहे वो रिन्यूअल है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है, स्विच वर्ड प्लस ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग, बट दोनों चीजें, स्विच वर्ड प्लस ऑरा स्लैश कॉर्ड कटिंग, ये आपको करवाने की जरूरत है। ये रेमेडीज अगर आप फॉलो कर लोगे कैप्रिकॉर्न, आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे। तो ये रेमेडीज आप प्लीज इनको इम्प्लीमेंट करिए, चाहे वो मेरे थ्रू करें, चाहे वो किसी और हीलर के थ्रू करें। अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।